नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना। की द्विवेदी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर सिंधु जल संधि को लेकर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान लगातार आरोप लगा रहा है कि भारत उसका पानी रोक रहा है और इसी मुद्दे को दुनिया के सामने बड़ा संकट बताकर खुद को पीड़ित साबित करने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन क्या सच में भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है या फिर ये सिर्फ एक नया नैरेटिव वॉर है? आखिर पाकिस्तान बार बार पानी को राष्ट्रीय सुरक्षा से क्यों जोड़ रहा है और इसके पीछे उसकी असली रणनीति क्या है? इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में है। पाकिस्तान लगातार यह आरोप लगा रहा है कि भारत उसका पानी रोक रहा है, जिससे वहां जल संकट पैदा हो गया है। पाकिस्तान के कई बड़े नेता इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत ने वास्तव में पाकिस्तान का पानी रोक दिया है या फिर पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या भारत ने सच में पाकिस्तान का पानी रोक दिया? इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है। आसान भाषा में समझे तो भारत ने सिंधु नदी का पानी पूरी तरह नहीं रोका है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी आज भी पाकिस्तान की तरफ बह रहा है। भारत के पास अभी इतनी बड़ी जल भंडारण क्षमता नहीं है कि वो नदियों का पानी पूरी तरह रोक सके। हालांकि भारत ने सिंधु जल संधि से जुड़े कई सहयोगी प्रबंधों को रोक दिया है। पहले दोनों देशों के बीच जल प्रवाह, बांधों और नई परियोजनाओं की जानकारी साझा की जाती थी। अब भारत ने इस प्रक्रिया को सीमित कर दिया है, यानी पानी का बहाव जारी है, लेकिन पहले जैसी कोई जानकारी पाकिस्तान को नहीं मिल रही। विवाद की शुरुआत कैसे हुई? इस विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए। भारत ने सिंधु जल संधि को प्रभावी रूप से स्थगित करने का फैसला लिया और साफ कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसके बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कहना शुरू कर दिया कि भारत उसके हिस्से का पानी रोक रहा है। पाकिस्तान के नेताओं और वहां की मीडिया ने दावा किया कि सिंधु और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में पानी की भारी कमी हो रही है, खेती प्रभावित हो रही है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। धीरे धीरे यही बात अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचने लगी और पाकिस्तान ने इसे एक बड़े मानवीय संकट के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में पानी की कमी की असली वजह क्या है? पाकिस्तान में पानी की कमी के पीछे सिर्फ भारत जिम्मेदार नहीं है, मौसम भी इसके लिए एक बड़ी वजह है। पिछले कुछ समय से दक्षिण एशिया में मौसम का पैटर्न बदला हुआ है। कई जगह सामान्य से कम बारिश हुई है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी भी पहले जैसे नहीं हो रही, जिससे ग्लेशियर से निकलने वाले पानी पर असर पड़ा है। इन कारणों से नदियों और नहरों में पानी का स्तर कम होना स्वाभाविक है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार इस पूरे संकट का दोष भारत पर डाल रही है। ऐसा करने से वो देश के भीतर जनता का ध्यान अपनी आंतरिक समस्याओं से हटाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान क्यों खेल रहा है विक्टिम कार्ड? विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस समय एक नैरेटिव वॉर लड़ रहा है, यानी वो दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत उसके साथ अन्याय कर रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह धारणा बन जाती है कि भारत पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, तो पाकिस्तान को कई तरह के फायदे मिल सकते हैं। उसे वैश्विक सहानुभूति मिल सकती है, कई देश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही पाकिस्तान अपने हर कदम को आत्मरक्षा बताकर सही साबित करने की कोशिश कर सकता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान के नेता पानी के मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्तित्व के संकट के रूप में पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना को इससे क्या फायदा? पाकिस्तान इस समय कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बड़ी समस्या बनी हुई है, विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ चुका है। इसके अलावा बलूचिस्तान में अलगाववादी संगठन लगातार हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी विरोध देखने को मिल रहा है। आतंकी घटनाएं भी देश के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। ऐसे में अगर जनता का ध्यान इन समस्याओं से हटकर भारत के खिलाफ कर दिया जाए, तो सरकार और सेना दोनों को राजनीतिक फायदा मिल सकता है। और यही वजह है कि पानी के मुद्दे को लगातार बड़ा बनाया जा रहा है। क्या युद्ध का खतरा बढ़ रहा है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हाल ही में कहा कि अगर देश की जल सुरक्षा को खतरा हुआ तो युद्ध भी एक विकल्प हो सकता है। ऐसे बयान माहौल को गर्म जरूर करते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल इसे राजनीतिक बयान के रूप में देखा जा रहा है। भारत की सैन्य क्षमता पहले से काफी मजबूत है और हाल के वर्षों में सीमा पर भारत ने कई बार सख्त रुख अपनाया है। इसलिए सिर्फ बयानबाजी को युद्ध की तैयारी मानना सही नहीं होगा। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सीमा की सुरक्षा नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सही जानकारी पहुंचाना भी है।
पिछले कुछ वर्षों में भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के रूप में पेश करने में काफी सफलता हासिल की है। अब पाकिस्तान इस चर्चा को आतंकवाद से हटाकर पानी के मुद्दे पर लाना चाहता है। अगर दुनिया में धारणा बन जाती है कि पाकिस्तान में जल संकट भारत की वजह से है, तो भारत पर कूटनीतिक दबाव बढ़ सकता है। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि ये केवल कानूनी और सैन्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि सूचना और कूटनीति के स्तर पर भी सक्रिय रहे। सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद फिलहाल सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है, अब ये एक बड़ा नैरेटिव वॉर बन चुका है। पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत का कहना है कि उसने नदी का पानी नहीं रोका। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के जल संकट के पीछे मौसम, कमजोर जल प्रबंधन और उसकी अपनी आंतरिक समस्याएं भी बड़ी वजह हैं। आने वाले समय में यह विवाद केवल नदी के पानी का नहीं, बल्कि कूटनीति, सूचना और अंतर्राष्ट्रीय छवि की लड़ाई भी बन सकता है। इसलिए दोनों देशों के हर कदम पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।